नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती भाग ए के रूप में 105 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसके अंदर राजस्थान जीके, सामाजिक अध्ययन, गणित और विज्ञान के क्वेश्चन रहने वाले हैं। सामाजिक अध्ययन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की जो किताबें हैं उनसे पूछी जाएगी। और आज हमारी जो पुस्तक रहेगी वो कक्षा 8 की रहेगी। कक्षा 8 में पुस्तक चलती है हमारे अतीत पार्ट 3। हमारे अतीत नाम से जो पुस्तक चलती है उस पुस्तक का संपूर्ण सार यहां पे रहेगा वन लाइनर क्वेश्चनों के रूप में दोस्तों। तो जो भी उसके अध्याय है, अध्याय के अनुसार जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत आपको आ रही होगी नोट्सों को लेकर, तो नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध है। ऐप पर जाकर आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी आपको कोई जानकारी लेनी हो तो नीचे इंस्टाग्राम दिया हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कक्षा 8 हमारे अतीत पुस्तक का पहला अध्याय, कैसे, कब और कहां। अहमदनगर का किला किस रानी की बहादुरी के लिए जाना जाता है? अहमदनगर का किला किसकी? चांद बीवी की दोस्तों। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी? जेम्स मील ने 1817 के अंदर यह किताब लिखी दोस्तों। जब किसी देश पर अन्य देश के दबाव में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण कहा जाता है। औपनिवेशीकरण कहा जाता है दोस्तों। अगला अध्याय, नेक्स्ट अध्याय है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता। व्यापार से साम्राज्य तक जो कंपनी है, अंग्रेजों की सत्ता है, उसके बारे में। जिस व्यवसायिक उद्यम में वस्तुओं को सस्ते दाम पर खरीदकर महंगे भाव में बेचा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे व्यवसायिक उद्यम को वाणिज्यिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक कहा जाता है दोस्तों। तो यहां से जो साथी नोट्स सीधे प्राप्त करना चाहते हैं, ऐप पर उपलब्ध है, वहां से प्राप्त कर लेना। जैसे ही क्लास होती है ऐप पर नोट्स आ जाते हैं। बाकी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने नोट्स है उनको तैयार कर सकते हैं दोस्तों। जो भी वन लाइनर क्वेश्चन आपके हर एक अध्याय में बन रहे हैं वो क्वेश्चन आपके सामने यहां पे रखने का प्रयास मेरे के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई? पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहां पर? हुगली नदी के किनारे पर, 1651, पश्चिम बंगाल। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी का युद्ध किस नवाब के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया? जो प्लासी का युद्ध है किस नवाब के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया? नवाब सिराजुद्दौला के, नवाब सिराजुद्दौला द्वारा। किसकी गद्दारी के कारण अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीतने में सफल रहे? मीर जाफर की गद्दारी के कारण अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीते। मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने किसे नवाब बनाया? मीर कासिम को। किनको बनाया? मीर कासिम को। मीर कासिम को अंग्रेजों ने किस युद्ध में हराया था? बक्सर की लड़ाई में, जो 1764 के अंदर हुई थी। टीपू सुल्तान ने किस तट पर अंग्रेजों से व्यापार को रोका? टीपू सुल्तान किस तट पर अंग्रेजों से व्यापार को रोका? तो मालाबार तट पर। किस पर? मालाबार तट पर। किस जंग में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी को बचाते हुए मारे गए? टीपू सुल्तान अपनी राजधानी को बचाते हुए कहां पर, किस युद्ध में, किस जंग में मारे गए? श्रीरंगपट्टम के जंग में, जो 4 मई 1799 को हुई। 4 मई 1799 को। कित्तूर की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए थे? कित्तूर की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए थे? तो रानी चेन्नम्मा ने। रानी चेन्नम्मा ने दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। देखिए एक एक क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन। अच्छी तरह इनको पढ़िए, अच्छी तरह इनको समझिए, याद करिए। लगभग अभी बोल रहा हूं 12 से 16 क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर आपको इन क्वेश्चनों में से मिलेंगे सीधे तौर पे। अगले चलिए, डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार कौन सी रियासत बनी थी भारत में? सतारा रियासत, 1848 में। डलहौजी की हड़प नीति का अंतिम शिकार कौन सी रियासत बनी थी?
तो अवध रियासत 1856 में। दक्षिण अफ्रीका की में दास प्रथा कब समाप्त हुई? दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो दास प्रथा है ये कब समाप्त हुई थी? 1834 में। कब हुई थी? 1834 के अंदर। नेक्स्ट अगला अध्याय, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। देखिए, अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी किसके नेतृत्व में मिली? अंग्रेजों को जो बंगाल की दीवानी है वो किसके नेतृत्व में मिली थी? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। दोस्तों, नील के समान ही कौन सा पौधा यूरोप में नीले रंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो नील के समान ही पौधा है, उसका नाम है वोड। क्या नाम है? वोड। दोस्तों, नील की खेती के कितने प्रकार थे? नील की खेती कितने प्रकार थे? 2 प्रकार, एक तो निज और दूसरी रेती। निज और रेती, 2 प्रकार की नील की खेती। भारत में नील की खेती का विद्रोह कब हुआ? भारत के अंदर जो नील की खेती है इसका विद्रोह कब हुआ? दोस्तों, कब हुआ था? 1859 में। कहां पर? बंगाल से शुरू हुआ था। 1859 बंगाल से यह विद्रोह शुरू हुआ था। दोस्तों, ले लो स्क्रीनशॉट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अब आगे यहां पे महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? चंपारण बिहार से। कहां से की थी? चंपारण बिहार से की थी। दोस्तों, नेक्स्ट अगला अध्याय, आदिवासी। आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, अध्याय का नाम है ये। बिरसा मुंडा का संबंध किस क्षेत्र से था? बिरसा मुंडा छोटा नागपुर क्षेत्र से। मुंडा आदिवासियों के लिए दिक्कू शब्द का क्या मतलब था? दिक्कू का मतलब था बाहरी लोग। क्या मतलब था? बाहरी लोग। जब किसी जमीन को पुनः उपजाऊ होने के लिए खाली छोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? 1 साल 2 साल के लिए उसमें कुछ बोहाई नहीं की जाती है तो उसको कहते हैं प्रतिभूमि। क्या कहते हैं? प्रतिभूमि। बिरसा राज का प्रतीक किस झंडे को माना जाता है? बिरसा राज का प्रतीक माना जाता है सफेद झंडा को। किसको? सफेद झंडा को माना जाता है। दोस्तों, ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। अगला जो हमारा अध्याय यहां पे रहने वाला है वो है हमारा, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, यानी 1857 की क्रांति के लगभग की उस साल। चलिए दोस्तों, मंगल पांडे को फांसी कब लटकाया गया? 1857 के पहले शहीद मंगल पांडे कब लटकाया गया? 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को। बेगम हजरत महल ने अपने बेटे के साथ किस क्षेत्र में विद्रोह किया था? लखनऊ क्षेत्र में। कहां पर? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है यह भी। नाना साहेब कहां के निवासी थे? कानपुर के। नाना साहेब कहां के निवासी थे? कानपुर के निवासी थे। राजगढ़ की किस रानी ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया? राजगढ़ की किस रानी ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया? रानी अवंतीबाई लोधी ने। रानी अवंतीबाई लोधी ने। रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी? किसमें की थी? खेड़ी क्षेत्र के अंदर। तात्या टोपे किसके सेनापति थे? तो तात्या टोपे नाना साहिब के सेनापति थे। तात्या टोपे नाना साहिब के सेनापति थे। दोस्तों, बहादुर शाह जफर को बेगम जीनत महल सहित किस स्थान पर जेल भेजा गया था? रंगून में भेजा गया था 1858 में। कर मत दो अभियान कहां से शुरू किया गया? कर मत दो अभियान, इसकी शुरुआत की गई थी खुर्दा, जो उड़ीसा में। खुर्दा ओडिशा से इसकी शुरुआत है जो की गई थी। दोस्तों, ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। फिर चलते आगे। आगे देखिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अभी बोल रहा हूं। खुर्दा में विद्रोह किनके द्वारा किया गया था? पाइको यानी पूर्व सैनिकों के द्वारा यह विद्रोह यहां पर किया गया था। कर मत दो विद्रोह। विद्रोह कौन सा था? कर मत दो। पाइको ने पुरी को कब्जाते हुए किसे अपना राजा घोषित किया था? पुरी पर अधिकार कर लिया था पाइको यानी पूर्व सैनिकों ने, और राजा घोषित किया था मुकुंद देव द्वितीय को। मुकुंद देव द्वितीय को। कि इस विद्रोह को अंग्रेजों के वीरू यानी पहला सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है। कि इस विद्रोह को अंग्रेजों के वीरू कहा जाता है। तो ओडिशा का पाइका या खुर्दा विद्रोह। दोस्तों,
भारत में हो रहे 1857 के विद्रोह के दौरान चीन में कौन सा विद्रोह हो रहा था? ताइपिंग विद्रोह। कौन सा? ताइपिंग विद्रोह चल रहा था चीन के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट अगला अध्याय, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। अध्याय का नाम है ये। केलिको किस क्षेत्र के सूती कपड़े को कहा जाता था? केलिको किस क्षेत्र के सूती कपड़े को कहा जाता था? तो कालीगढ़ क्षेत्र के, कालीगढ़ क्षेत्र का सूती कपड़ा था। भारत का कौन सा शहर मलमल व जामदानी बुनाई के लिए प्रसिद्ध था? भारत का कौन सा शहर है जो मलमल और जामदानी बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? तो ढाका शहर। कौन सा है? ढाका शहर प्रसिद्ध है दोस्तों। फारसी भाषा में ओरांग, ओरांग किसे कहा जाता है? ओरांग फारसी भाषा में गोदाम को कहते हैं। फारसी भाषा में ओरांग गोदाम को कहते हैं दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे एक एक क्वेश्चन को समझिए यहां से। टीपू सुल्तान की तलवारें किस धातु से बनी थी? वुड्स स्टील की बनी थी टीपू सुल्तान की तलवारें। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस नदी के किनारे हुई? टिस्को की स्थापना किस नदी के किनारे हुई? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। टिस्को में स्टील उत्पादन कब शुरू हुआ? 1912 में टिस्को में स्टील उत्पादन शुरू हो गया। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहां स्थापित हुई? बंबई 1854। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल बंबई 1854 दोस्तों। नेक्स्ट अगला अध्याय, नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना व राष्ट्र को शिक्षित करना। देसी जनता को सभ्य बनाना व राष्ट्र को शिक्षित करना। ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार व विद्यार्थी होता है क्या कहलाता है? भाषाविद कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषाविद कहलाता है। मदरसा किस भाषा का शब्द है? मदरसा है यह अरबी भाषा का शब्द है। मदरसा अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों। एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग क्या कहलाए? क्या कहलाए? प्राच्यवादी कहलाए। क्या कहलाए? प्राच्यवादी कहलाए दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। एक एक जानकारी, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए यहां से, प्राच्यवादियों का सबसे अधिक विरोध किस अंग्रेज विद्वान ने किया? किसने किया था? थॉमस बेटिंग मैकॉले ने। देखिए थॉमस बेटिंग मैकॉले इसका पूरा नाम है, जबकि यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किसके विवरण के आधार पर लागू हुआ? मैकॉले के विवरण के आधार पर। शांति निकेतन नामक शिक्षण संस्था की स्थापना 1901 में किसके द्वारा की गई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। शांति निकेतन नामक शिक्षण संस्था की स्थापना। भारत में शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में शिक्षा अधिनियम 1870 में पारित हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, कथन किसका है? महात्मा गांधी का। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है दोस्तों। समझ गए? तो ले लो स्क्रीनशॉट। अगला जो हमारा अध्याय आएगा वो है महिलाएं, जाति एवं सुधार। महिलाएं, जाति एवं सुधार। चलिए दोस्तों इस अध्याय की ओर चलते हैं। इस अध्याय के बारे में देखते हैं। बहुत अच्छा अध्याय है ये भी। राजा राममोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। किसकी? ब्रह्म समाज की। सती प्रथा पर कानूनी रोक कब लगाई गई? 1829 के अंदर। किसके प्रयासों से 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हुआ? ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से दोस्तों। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना। यह पुस्तक का नाम है स्त्री पुरुष तुलना। किसकी रचना है? ताराबाई शिंदे की। ताराबाई शिंदे की। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों? इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब? 1929 में।
मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? घासीदास ने। किसने? घासीदास ने। मतुआ पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिदास ठाकुर के द्वारा मतुआ पंथ की स्थापना की गई। सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया? सत्यशोधक समाज का गठन ज्योतिबा राव फूले ने। ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था। यहां से जो भी ये वन लाइनर क्वेश्चन है ना, ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से जो इस आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। चलें आगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए, ज्योतिबा राव फुले की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? गुलामगिरी। ब्रह्मो समाज का संस्थापक केशव चंद्र सेन। ब्रह्मो समाज का संस्थापक केशव चंद्र सेन। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन है? रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का बचपन में क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। प्रार्थना समाज की स्थापना कहां पर हुई थी? बंबई में। कब? 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी दोस्तों। ब्रह्मो समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना कहां हुई? कहां पर हुई? मद्रास। वेद समाज है ये, मद्रास यानी चेन्नई, 1864 के अंदर दोस्तों। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सैयद अहमद खान के द्वारा। सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। चलें नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट अध्याय की ओर हम। अगला अध्याय आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 का दशक। 1905 में किसने बंगाल विभाजन करवाया? वायसराय कर्जन ने। किसने करवाया था? वायसराय कर्जन ने। स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने का क्या कारण था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होते हैं दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाके में किस नाम से जाना गया? वंदे मातरम आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन नहीं, आंध्र का जो डेल्टा इलाका है वहां पे क्या कहते हैं इसको? वंदे मातरम आंदोलन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। कि समझौते के तहत कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने मिलकर प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए कार्य करने का फैसला लिया। लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 के अंदर। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए मित्रों, यहां से भी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? नाइटहुड की। कौन सी? नाइटहुड की। नेहरू की अध्यक्षता में भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? नेहरू की अध्यक्षता में 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। भगत सिंह ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में किस पार्टी की स्थापना की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह के द्वारा स्थापित पार्टी थी यह। गांधी जी ने दांडी यात्रा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कब की थी? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। भगत सिंह व उसके साथियों राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलें आगे, देखिए यहां पे आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो 1925 के अंदर अध्यक्ष बनी थी दोस्तों। कब? 1925 में अध्यक्ष बनी थी दोस्तों। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? 1937 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहां किया था? सिंगापुर के अंदर किया था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। भारत में मुस्लिम लीग के नेतृत्व में दंगे कब शुरू हुए? 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता से दंगे शुरू हुए थे दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट।
अगला जो हमारा अध्याय है वो है स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, तो देख लीजिए। संविधान के विभिन्न विषयों को कितनी सूचियों में विभाजित किया गया? 3 सूचियों में। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र पर केंद्र कानून, राज्य पर राज्य कानून और समवर्ती पर दोनों कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तेलुगु भाषियों के लिए किस गांधीवादी नेता ने आमरण अनशन किया था? किसने किया था? पोट्टी श्री रामुलु। श्री रामुलु। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का 1 अप्रैल 1953 को दोस्तों। तो यह था कक्षा 8 के अंदर जो पुस्तक चलती है वो पुस्तक नाम है जिसका हमारे अतीत। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कंप्लीट नोट्स ऐप पर उपलब्ध है, आज ही जाकर आप प्राप्त कर सकते हो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य जरूर करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।